अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने बिहार इलेक्शन पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक जोक सुनाऊंगा। वो जोक ये है कि एक लीडर वोट मांगने के लिए एक बूढ़े आदमी के पास गया और इन्हें 1000 रुपये देते हुए कहा, बाबा जी इस बार वोट मुझे दें। बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम्हें वोट चाहिए तो एक गधा खरीद के ला दो मेरे लिए, एक गधा खरीद के ला दो मेरे लिए। लीडर को वोट चाहिए था, वो गधा खरीदने निकला, मगर कहीं भी 50,000 से 40,000 कम कीमत कोई गधा नहीं मिला। तो वापस आकर बाबा जी से बोला, मुनासिब कीमत पर कोई गधा नहीं मिला, कम से कम कीमत गधे की 40,000 है, इसलिए मैं आपको गधा तो नहीं दे सकता पर 1000 रुपये दे सकता हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा और शर्मिंदा ना करो, तुम्हारी नजर में मेरी कीमत गधे से भी कम है। जब गधा 40,000 से कम नहीं बिका तो मैं 1000 रुपये में कैसे बिक सकता हूं। ऐसी कहानियां और किस्से वोटर्स को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। मैं अपने वोटर्स को जगाने के लिए ये कह रहा हूं, बिहार इलेक्शन में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM अगर गधे को भी खड़ा करती है तो वोट मजलिस को दें। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर गधे को भी खड़ा करती है तो वोट मजलिस को दें। मेरी तमाम बिहार के मुसलमानों से, लोअर कास्ट हिंदू भाइयों से, बहनों से, जो जातिवाद के खिलाफ हैं और जो CAA के खिलाफ हैं, वो वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जरूर दें। आपका वोट जातिवाद के विरोध हो और CAA के खिलाफ हो, आपको जमकर वोट मजलिस को देना होगा। चाहे लोग मजलिस को बीजेपी की B टीम बोलें या A टीम बोलें, वोट सिर्फ मजलिस को ही डालें। आप नाराज हैं बीजेपी से, गवर्नमेंट से, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट से, तो आप नाराज नजर आना चाहिए। आप अगर खिलाफ हैं तो नजर आना चाहिए, और ये एक बेहतरीन मौका है अपने गुस्से के इजहार के लिए, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की हुकूमत भी रही है, बीजेपी की हुकूमत भी रही है, JDU की हुकूमत भी रही है, RJD की हुकूमत भी रही है। इन लोगों के इस तरह काम नहीं करने की वजह से आज CAA का मसला है, आज जातिवाद का मसला है, इसमें सभी लोग शामिल हैं। तो इनके खिलाफ गुस्सा और इनके खिलाफ आप अपने नाराजगी का इजहार करने के लिए आप बिहार में इन मास झुंड दर झुंड मुसलमान हो, लोअर कास्ट हिंदू हो और जो हायर कास्ट हिंदू जो जातिवाद के खिलाफ हैं और जो CAA कानून के खिलाफ हैं, वो भी मजलिस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं। आपका वोट ये इस बात को जाहिर करेगा कि आप लोगों ने नोटा को वोट ना देकर आपने जो है मजलिस को वोट दिया है। दूसरी सीट पर कांग्रेस और RJD को भरपूर साथ दें और इनको वोट दें। मैं कांग्रेसी था और कांग्रेस आइडियोलॉजी को पसंद करता हूं आज भी, लेकिन माजी में कांग्रेस एक सनातन हायर कास्ट पार्टी रही है, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, शास्त्री रहे हो या कोई और। राजीव गांधी के दौर से कांग्रेस बदली है और कांग्रेस में चेंजेस आए हैं। कांग्रेस की जो क्या हो सकते हैं, कैडर में चेंजेस आए हैं। राजीव गांधी ने जो है कांग्रेस के पुराने नेताओं को छोड़कर अपने उन दोस्तों को, उन हम ख्याल लोगों को साथ लेकर चले थे जो हायर कास्ट सनातन की पॉलिसी पे नहीं थे, बल्कि वो लोग हर इंडियन का विकास चाहते थे, हर आदमी का विकास चाहते थे और बिलखुसूस गरीब लोगों का। ये इनकी आइडियोलॉजी थी और इन्होंने इस पर काम किया। इन लोगों के आने के बाद RSS ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। सिर्फ राजीव गांधी और इनकी टीम की वजह से, मैं एक बार फिर कह रहा हूं आप लोगों को, राजीव गांधी और उनकी टीम की वजह से, राजीव गांधी ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक उसने हर इंडियन के लिए जो है रोजगार के मौके खोल दिए।
उसने जॉब्स के लिए मौके खोल दिए, उसने बिजनेस के मौके खोल दिए, उसने हर एक को आगे बढ़ाया और उसने जो लोगों को फैसिलिटेट किया कि वो आगे बढ़े और काम करें। जिस तरह से जो है इंदिरा गांधी के दौर में जिस तरह से जो है लोअर कास्ट को और माइनॉरिटीज को जिस तरह से गला घोट के रखा गया था और इनको यानी माशी तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पर इनको जो है कमजोर रखा गया था, इनकी आर्थिक तौर पर इनको कमजोर रखा गया था कि ये लोग आगे ना बढ़े बल्कि ये इक्तिसादी गुलाम बन के रहें, इन्हें एम्पावर, इन्हें इनको इकोनॉमिकल स्लेव बना के रखा जाए। तो इस तरह से जो है था, लेकिन राजीव गांधी ने आके तमाम दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से आरएसएस कांग्रेस से नाराज हो गई और कांग्रेस को छोड़ दिया। और आप देखें कि किस तरह से जो है राजीव गांधी के बाद जॉब्स निकले, बिजनेस के मौके पैदा हुए, तालीमी मैदान में लोग आगे बढ़े, गरीब बच्चे भी जो है आगे पढ़ना शुरू करे, लोगों के हालात बदले। इसके बाद मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने देश का गरीब पहले के काम पर, नारे पर समझिए, गरीब पहले पर, इन्हें गरीब पहले के नारे पर और इस विजन पर काम किया और देशवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर आए। अगर मनमोहन सिंह 10 साल और हुकूमत की होती तो देश के 80% गरीब गरीबी की रेखा से बाहर होता और सबको आपके राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू होम और राइट टू हेल्थ और राइट टू जॉब का कानून देश में होता। अगर मनमोहन सिंह साहब 10 साल और रहते, उनके दौर में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ का प्रोग्राम तो हो गया था, राइट टू होम और राइट टू जॉब्स वगैरह का जो है प्रोग्राम वो लाने वाले थे। तो जो मौजूदा कांग्रेस है वो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, राहुल, प्रियंका, मनीष तिवारी, आपके कपिल सिब्बल, ऐसे बड़े बड़े लोगों के इन्हें लीडर्स की कांग्रेस है। पहले की कांग्रेस बिल्कुल अलग थी, अब ये कांग्रेस अलग है। और राहुल गांधी का ओपनली आरएसएस की आइडियोलॉजी को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है और तमाम कांग्रेस के लीडर जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते हैं और उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन लोगों को बहुत इन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको देख रहे हैं किस तरह से लोग सफर हो रहे हैं उन्हें जो आरएसएस के लोगों के हाथों, जबकि आरएसएस की हायर कास्ट नजरियात को और इनके जातिवाद के भेदभाव को खामोशी से आरएसएस के हायर कास्ट को, मैं बीजेपी इसलिए नहीं कहूंगा कि बीजेपी तो आरएसएस की ही जमात है, तो इसलिए आरएसएस के हायर कास्ट नजरियात को और इनके जातिवाद के भेदभाव को खामोशी से पुलिस एजेंसीज, गवर्नमेंट, अदलिया, यहां तक के मिलिट्री सपोर्ट कर रही है। और आपने कोरोना के दौर में देखा है। और जातिवाद का जो अत्याचार होता है इसके ढके छुपे और अब तो ओपन सपोर्ट करते हैं। आपने हाथरस का केस देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट और एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं। मेरा अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव वगैरह से विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो छोटे छोटे दल खत्म करके कांग्रेस में शामिल हो जाएं और सोनिया गांधी को दबाव डालकर कांग्रेस में अपना हिस्सा और बल ले। कांग्रेस एक बड़ी ताकत है और एक आइडियोलॉजी है। आप सब की भी जो आइडियोलॉजी उनसे मिलती है, तो मौजूदा हालात में बीजेपी से कोई छोटे दल टक्कर नहीं ले सकते। लड़ाई में भी मुतबादिल ताकत होना जरूरी है। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो दोनों ताकतवर होना चाहिए, वरना कमजोर पहलवान को तो कोई भी शिकस्त दे देता है। तो इसी तरह कांग्रेस को मजबूत करना होगा, कांग्रेस को ताकतवर बनाना होगा और आप लोग ज्वाइन करके अपनी ताकत पैदा करें कांग्रेस में, वरना बीजेपी यानी आरएसएस छोटे दलों को ईवीएम या और धांधलियों से धीरे धीरे खत्म कर देगी, इन छोटे दलों का गला घोंट देगी और ये ताकत खत्म हो जाएगी। मंडल कमीशन के बाद लोअर कास्ट की ताकत बन के उभरी थी और इससे हायर कास्ट के जो सवन थे, जो हुकूमत में थे, उनको लगा कि जो हमारी सत्ता और
छिन जाएगी, हमारे यहाँ से देश की संपत्ति छिन जाएगी, लोअर कास्ट हम पे कब्जा कर लेंगे। जिस तरह से लोअर कास्ट मुत्तहिद हुए थे, यूनाइट हुए थे और अपनी ताकत बना के जो है मंडल कमीशन के पीछे थे, तो इससे इनको डाउट हुआ था कि ये धीरे धीरे जो है हमको खत्म कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि मंडल कमीशन के बाद इस बात को भाप गए ये ब्राह्मण पंडित के इस सत्ता और संपत्ति देश की हमारे पास ज्यादा दिन नहीं रहेगी अगर ये लोग इस तरह से यूनाइट हो जाएंगे। तो उन लोगों ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी चालाकी से छोटे दलों में आप लोगों को बांट दिया गया, आपकी ताकत को तोड़ दिया गया, आप लोगों को छोटे छोटे दलों में बांट दिया गया। ये एक गवर्नमेंट की साजिश होती थी, ये गवर्नमेंट की साजिश होती है वक्त के, और जो लोग हुकूमत में होते हैं इस तरह की साजिशें करते हैं, ये ताकत को तोड़ने के लिए उनको डिवाइड कर देते हैं और ये छोटे छोटे दल तकसीम होकर और आज मजीद छोटे छोटे दल बनते जा रहे हैं, यानी और पार्टियां बन रही हैं, छोटी छोटी पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियां, इलाकाई पार्टियां, इस तरह से जो है कई पार्टियां जो है वजूद में आ गई हैं और एक एक सीट, दो दो सीट के लोग हैं और आगे चलकर ये सब खत्म हो जाएंगी और इनका गला घोंट दिया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सब छोटे दल कांग्रेस में शामिल होकर पूरा शेयर और कंट्रोल करें। कांग्रेस के पास लोग हैं, काबिल लोग हैं, तजुर्बेकार हैं, आपके शासन चलाने का तजुर्बा रखते हैं और पॉलिसीज के बारे में उनके जो है बेहतरीन यानी डिजाइनिंग है उनके पास, लोग पॉलिसी मेकर्स हैं। और अब हमको यानी लोअर कास्ट हिंदुओं को, मुसलमानों को पुरानी बातों का रोना छोड़ देना चाहिए कि वो कांग्रेस ऐसी थी, नेहरू के ज़माने में ऐसा था, इंदिरा के ज़माने में ऐसा था, हम पे ये अत्याचार हुआ। क्योंकि मौजूदा हालात में अब क्या है वो देखें, अब पार्टी का रोल क्या है, अब पार्टी के विजन क्या है, पार्टी के लोग किस तरह से खड़े हुए हैं, उनका स्टैंड क्या है, इसलिए हमको उनकी तरफ देखना चाहिए। बिहार में मैं मुसलमानों का मामला अलग है, लोअर कास्ट से मुसलमानों का मामला अलग है। मुसलमान इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, सीएए के लिए लड़ रहे हैं मुसलमान, इसलिए मुसलमानों की पॉलिसी अलग है आप लोगों से। लेकिन जहां आप लोग ठहरेंगे वहां मुसलमान आपकी भरपूर सपोर्ट करेगा, और जहां मुसलमान अक्सरियत में है, जहां मुसलमान जीत सकते हैं, वहां आप लोगों को पूरी तरह से मुसलमानों का साथ देना होगा, और जहां आप लोग जीत सकते हैं वहां मुसलमान आपका भरपूर साथ देंगे। जहां आप लोग लड़ेंगे वहां मुसलमान आपको भरपूर वोट करेंगे। इसी तरीके से जहां मुसलमान कैंडिडेट जीत सकते हैं वहां आप लोग पूरी तरह से उनका साथ दें, उनको जिता कर लेकर आए। यही स्ट्रैटेजी जो है हमको आगे रखनी चाहिए, ये हमारी यूनिटी है। हम अगर डिवाइड हो गए हिंदू मुस्लिम के नाम पर या इस नाम पर, हम उसके लिए नहीं लड़े, बल्कि हम विकास के लिए लड़े, हम एजुकेशन के लिए लड़े, हम लोगों में इक्वलिटी के लिए लड़े, ये जस्टिस के लिए लड़े। तो हम इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो हमको यूनाइट होना पड़ेगा। किस पर? आइडियोलॉजी पर। तो मुसलमानों की लड़ाई में आपको मुसलमानों का भरपूर साथ देना होगा, मुसलमानों के साथ खड़े होना होगा, चाहे वो सीए हो चाहे किसी बेसिस पे। इसलिए मैं बिहार में आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से अपील कर रहा हूँ। बिहार में मुसलमानों से, हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से, बहनों से मैं अपील करता हूँ, मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सीए के विरोध हैं, आप जातिवाद के विरोध हैं, आप जो है लोगों में जस्टिस यानी के करने के जो है फेवर में हैं, आप ये लिंचिंग के खिलाफ हैं, तो आप प्लीज मजलिस को वोट दें। अगर मजलिस ने गधे को भी खड़ा किया है तो इसको वोट दें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, अश्योरेंस देता हूं, गारंटी देता हूं कि वो मजलिस के लोग आपका साथ देंगे और हर वक्त में आपके साथ रहेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि विकास हो। मेरी लास्ट में असदुद्दीन अवैसी से रिक्वेस्ट है कि वो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तो छोड़ें, बीजेपी या आरएसएस पर भी बात न करें।
बल्कि आप बिहार के लोगों को क्या देंगे, इनके लिए क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं आप, इनके लिए क्या काम करेंगे, इनके वोट के एवज आप क्या इनको रिटर्न देंगे, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है वगैरह के लिए आप क्या काम करेंगे, आप इस बात पर बात करें। आप ये तनकीदी और इन्हें जो क्रिटिसाइजिंग सियासत छोड़ दें। आप पर बहैसियत मुस्लिम फर्ज है कि इंसानों की भलाई और इनके डेवलपमेंट के लिए काम करें, क्योंकि आप खैरुल उम्मा हैं। आप खैर के लिए, भलाई के लिए जो है आपको जिम्मेदारी दी गई है। इनकी अच्छी जिंदगी के लिए, इनके भलाई के लिए, इनकी जिंदगी में बेहतरी के लिए, विकास के लिए आप कोशिश और काम करेंगे। इसका आप उनको अश्योरेंस दें, वादा करें। तो जो आपकी जिम्मेदारी है, मजहबी जिम्मेदारी है, वैसे आप जीत के आने के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से इस पर अमल करना। आप ये प्रोग्राम्स अपने लोगों के सामने पेश करें और इनको इनके जेन्युइन मसाइल पर बात करके वोट मांगें और इनके जेन्युइन मसाइल जाने और उन पर जेन्युइन मसाइल पर बात करके वोट मांगें। मुसलमान बिहार में एक वोट भी जेडीयू को ना दें और बिहार में मजलिस को छोड़कर जहां जहां कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार को है उनको वोट दें। मैं एक बार फिर मुसलमान बिहार के मुसलमानों को कहता हूं कि आपका एक वोट जेडीयू को जाएगा तो वो वोट जो है मुसलमानों के खिलाफ होगा, वो वोट मुसलमानों के खिलाफ होगा। इसलिए जेडीयू को कोई वोट ना दें, सारा वोट आपका मजलिस को पड़ना चाहिए और बिहार में मजलिस को छोड़कर जहां जहां कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार को आप वोट दें, वहां पर सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दें। नो जेडीयू प्लीज। एक आदमी एक बार डसा, दो बार डसा, तीन बार डसा, ये बेवकूफी है अगर हम हर बार डसे जाएं। प्लीज होश के नाखून लें, अपने आप को समझे। चाहे जेडीयू किसी मुसलमानों के आइकॉन हीरो को लाके खड़ा कर दे, किसी आलिम दीन को लाके खड़ा कर दे, लेकिन आपका वोट नहीं जाना चाहिए। आपका वोट सिर्फ और सिर्फ मजलिस को दें और कांग्रेस को दें और आरजेडी को दें। आखिरी बात, ये बिहार के लोगों के से इन्हें मेरा जो है रिक्वेस्ट है कि वो लोगों ने बेरोजगारी देखी, कोरोना का वक्त देखा, माइग्रेंट वर्कर की जो बिहारी मजदूर थे इनका घर वापसी देखी और सड़कों पर लोगों के जो है हजारों सैकड़ों मील चलने का जो हाल देखा, जिस तरह से लोग सफर हुए, जिस तरह से जो है मरते खपते अपने घरों को पहुंचे, जो मजदूरों का हाल हुआ है, और जिस तरह से मोदी और नीतीश कुमार की संगीली और कठोरपन सामने आया है, किस तरह से बिहारियों का मजाक किया गया है और जिस तरह से बिहारियों को तंग किया गया है और उनकी कोई सहायता नहीं की गई है, तो मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि किस तरह से जी इतना मजाक उड़ाने के बाद, इतना बिहारियों का जो है बेइज्जती करने के बाद, इस तरह से उनको जलील करने के बाद आप उनको वोट ना दें। मोदी और नीतीश कुमार ने जिस संगदली कठोरपन का मुजाहरा किया, इसका मजाक बनाया है, जिस तरह से जलील और रुसवा किया बिहारियों को, उनको वोट ना दें। कोई बिहारी बीजेपी को और आपके जेडीयू को वोट ना दें। ये वोट बिहारियों के खिलाफ होगा, ये वोट बिहार के खिलाफ होगा। आपका वोट तय करेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आप एक बिहारी के नाते बिहारी भाइयों के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बिहारियों के दुख दर्द में कितने संजीदा हैं और इस सच झूठ और हक की लड़ाई में किसके साथ खड़े हैं, और ये आपका वोट तय करेगा। और आने वाला वोट जिसको आप देंगे वो इस बात का है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं और किस तरफ आप खड़े हैं। बेस्ट ऑफ लक। मैं आगे जो है हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन पे बात करूंगा इंशाल्लाह। एक 2-3 दिन में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पेश करूंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।